जय निषाद राजभाई सर ने आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निषादों के नेता के बारे में। बिहार में मुजफ्फरपुर की सीट पर सरगर्मी तेज हो चुकी है, क्योंकि एक ऐसे परिवार से निकलने वाले नेता मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, जो कि खुद का तुलना किसी दौर में मुकेश सहनी से करते थे। मुकेश सहनी की बराबरी किया करने का प्रयास करते थे। मैंने पहले भी बोला था कि निषाद समाज की जो प्रॉपर पार्टी है, उसके जो बाहर के नेता हैं वो निषादों के नेता नहीं, वो किसी पार्टी विशेष के नेता हैं। मैंने ये बातें हरी सहनी के बारे में भी बोला था कि हरी सहनी निषादों के नेता नहीं, वो भाजपा पार्टी के नेता हैं। उसी प्रकार से मैंने मदन सहनी के बारे में भी बोला था कि वह निषादों के नेता नहीं, वह बिहार सरकार के नेता हैं। मैंने अजय निषाद के बारे में भी उस समय बोला था कि मुजफ्फरपुर के निषाद समाज के लोगों के लिए केवल नाम के निषाद के नेता है, वह भाजपा के नेता थे। उनका कार्य था अपने घर से संसद तक जाना और संसद से अपने घर तक आना। सांसदी का चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद निषाद कहाँ गया, निषादों का क्या हुआ, निषादों के विकास के बारे में हम क्या करें, यह सोचना उनके मैनिफेस्टो में था ही नहीं। वे खुद को निषादों का नेता मानते थे, और जब भाजपा से उनका टिकट कटा तो निषादों के साथ गठबंधन नहीं करके, वो अपनी जनता के साथ गठबंधन नहीं करके, केवल टिकट, सीट और पद के लालच में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए, जो कि दिखाता है कि आप निषादों के नेता नहीं, अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के, किसी व्यक्तिगत पद के, किसी व्यक्तिगत अपने मन के लालसा के नेता हैं। दूसरी तरफ देखें तो मुकेश सहनी, जिनसे बार बार तुलना किया जा रहा था, अजय निषाद को मुजफ्फरपुर का निषादों का बड़ा नेता कहा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देखें तो मुकेश सहनी पूरे बिहार के निषादों के नेता कहे जाते हैं। देखिए, मुकेश सहनी से भले ही मुकेश सहनी आज तक कोई सांसद, विधायक नहीं बन पाए, बट मुकेश सहनी से अजय निषाद अपना खुद का तुलना करवाएं या उनका तुलना किया जाए, ये तो बहुत ही बेमानी सी बात होगी। अजय निषाद निषादों के नेता नहीं है, वो किसी पार्टी विशेष के नेता है। मुकेश सहनी किसी पार्टी विशेष के नेता नहीं है, वो निषादों के नेता है, और उनकी जो पार्टी है वो निषाद आधारित पार्टी है, निषाद समाज आधारित पार्टी है, निषाद समाज के मांग पर आधारित पार्टी है, और निषादों के लिए ही पार्टी है। एक प्रकार से समझिए तो 90% भाग उसमें निषादों का है, 10% भाग में और सारी कास्ट के लोग उसमें आते हैं। तो उनसे उनकी बराबरी करना, तुलना करना बहुत ही छोटी बात होगी। तो जिस प्रकार से अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हुए केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, टिकट के लिए, तो जहां तक मेरा मानना है, लोकसभा चुनाव में या तो भाजपा से जो उम्मीदवार है वह जीतेगा, नहीं तो वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी से जो उम्मीदवार उतरेगा वह जीतेगा। क्योंकि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर निषादों का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। कोई आए कोई जाए, जीतेगा तो निषाद ही। तो इंतजार कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के लोग मुकेश सहनी जी का कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिंबल देकर अपना उम्मीदवार उतारें और जितना जल्दी हो सके चुनावी प्रचार में लगे, और हम मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट वीआईपी पार्टी को जिता कर देंगे। वहाँ के निषादों के मन में यह भावना है,
वहाँ के निषाद ये बातें बोल रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, बहुत सारी ऐसे सीट है लोकसभा की जहाँ पर अच्छी खासी वोट का पकड़ जो है, संख्या जो है निषादों का है। तो अगर वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ने की बात अगर करते हैं और अपने उम्मीदवार अपने सिंबल पर उतारते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उनका एक बड़ा कद इस लोकसभा चुनाव में उभरेगा। तो यह लॉन्ग टर्म प्लान होगा। अगर ये लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो एक वोट परसेंटेज दिख जाएगा। 1-2 सीट अगर निकल जाता है तो बहुत ही बड़ी दबदबा टाइप का उनका जो कद है वो बिहार की राजनीति में बन जाएगा। खैर, मुकेश सहनी जी आगे क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। और जैसे ही नए न्यूज़ मिलते हैं उनके किसी गठबंधन में जाने का या स्वतंत्र चुनाव लड़ने का, उनके पार्टी के सिंबल का, तो मैं बहुत ही जल्द चैनल पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही निषाद समाज से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।